सामाजिक समरसता, संतुलन एवं विकास के लिए समाज निर्माण के दो स्तंभों नर और नारी का होना नितांत आवश्यक है। किंतु विगत दशकों में समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के अनुपात में कमी दर्ज की गई है, जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्हीं सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया गया। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। जाहिर है इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात है, जिसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं। आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जाती है? इसके पीछे छुपी मानसिकता क्या है? इसके क्या खतरे हैं? इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा कैसे इस समस्या का निदान किया जा सकता है? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर को तलाश करना आवश्यक है। कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को प्राथमिकता देने तथा कन्या जन्म से जुड़े निम्न सामाजिक मूल्यों के कारण जानबूझकर की गई हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ के सांस्कृतिक मूल्य लड़के को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। भारत में यह प्रथा नई नहीं है। मध्यकाल से इस प्रथा के अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा शासक वर्ग के द्वारा लड़कियों का शोषण किया जाता था। इनसे बचने के लिए कन्या शिशु को मारने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इसे दहेज से जोड़कर भी देखा है। हालांकि प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। वैदिक काल में तो कन्याओं की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। ऋग्वेद में सिकता, घोषा, अपाला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की है। गार्गी के नाम से भी हम परिचित हैं, जिन्होंने गार्गी संहिता नामक प्रसिद्ध खगोल विज्ञान के ग्रंथ की रचना की तथा याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। भारत में यह स्त्री विरोधी नज़रिया समाज के सभी वर्गों में फैला है। भारत में स्त्रियों को महत्व न देने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तथा धार्मिक उपयोगिता प्रमुख है। अध्ययन आर्थिक उपयोगिता के बारे में यह इंगित करते हैं कि पुत्रियों की तुलना में पुत्रों द्वारा पुश्तैनी संपत्ति पर काम करने या पारिवारिक व्यवसाय, आय अर्जन या वृद्धावस्था में माता पिता को सहारा देने की मानसिकता के कारण पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। विवाह होने पर लड़का एक पुत्र वधू लाकर घर की लक्ष्मी में वृद्धि करता है, जो घरेलू कार्य में अतिरिक्त सहायता करती है एवं दहेज के रूप में आर्थिक लाभ भी पहुंचाती है। जबकि पुत्रियां विवाहित होकर चली जाती हैं तथा दहेज के रूप में आर्थिक बोझ का कारण भी बनती हैं। चीन आदि देशों की तरह भारत में भी पुरुष संतति एवं पुरुष प्रधान परिवारों की यह प्रथा है कि वंश चलाने के लिए कम से कम एक पुत्र का होना अनिवार्य है। कई धार्मिक अवसरों पर परंपराओं के अनुसार
केवल पुत्र ही भाग ले सकते हैं, जैसे अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कर्म इत्यादि। यह तो सामाजिक प्रभाव है। यदि हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो कन्या भ्रूण हत्या से भारत की उस मेधा शक्ति का भी नाश हो रहा है जो वर्तमान में भारत को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध कर सकती है। इसी कारण भारत सरकार लंबे समय से बेटियों को बचाने के लिए प्रयत्नशील रही है। इस कुरीति को समाप्त करने तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपनाई गई बहुआयामी रणनीति इसमें जागरूकता पैदा करने और विधायी उपाय करने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के कार्यक्रम शामिल हैं। गर्भधारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमित करने के लिए सरकार ने व्यापक कानून, गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान, लिंग चयन पर रोक कानून लागू किया। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया। इसके तहत गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने का प्रावधान है। इसके तहत कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम 2 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। साथ ही पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करें और गैर कानूनी रूप से लिंग पता लगाने के तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाएं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे लिंग अनुपात की प्रवृत्ति को उलट दें और शिक्षा पर जोर देकर बालिकाओं की अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से कहा है कि वे इस कानून को गंभीरता से लागू करने पर अधिकतम ध्यान दें। पीएनडीटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई जा रही हैं। वेबसाइटों पर लिंग चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्च इंजन गूगल को लिंग जांच से संबंधित सभी विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए निम्न बाल लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में इस कुरीति को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बेटी को बचाने एवं उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने के लिए जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, हम अपना ही नहीं, आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयानक संकट को निमंत्रण दे रहे हैं।
एक बेटी के शब्दों से हम बेटियों को पढ़ाने एवं बचाने की भावना को शायद आसानी से समझ सकेंगे।